शारदीय नवरात्रि का आज चौथा दिन है और आज मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि मां कुष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी और वो समस्त सृष्टि की आदिशक्ति भी मानी जाती हैं। देश भर के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ है। देवी के जयकारों से वातावरण भक्तिमय देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु पूजा पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ और कन्या पूजन जैसे धार्मिक अनुष्ठानों में जुटे हुए हैं। विशेष रूप से मां के भक्त आज सूरजमुखी के फूल और मीठे प्रसाद अर्पित करते हैं। साथ ही ये भी माना जाता है कि मां कुष्मांडा की पूजा से स्वास्थ्य, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। अलग अलग शहरों में निकाली गई माता की झांकियों और भव्य सजावट ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। मंदिरों में सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। तो आज नवरात्रि का चौथा दिन है और नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की आराधना का विशेष महत्व होता है और यही वजह है कि आज मां कुष्मांडा की आराधना करने भक्त सुबह से ही मंदिरों में पहुंचने लगे हैं। भक्ति के रंग में पूरा देश रंगा हुआ नजर आ रहा है क्योंकि ये 9 दिन भक्ति के आराधना के दिन होते हैं और यही वजह है कि नवरात्रि के हर एक दिन मंदिरों में विशेष सजावट देखने को मिलती है, श्रृंगार होता है और इसी बीच भक्तों का उल्लास भी देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के इछावर में बीजासन दुर्गा उत्सव समिति ने इस बार दुर्गा उत्सव में मां भगवती के एक खास न्यायालय की झांकी बनाई है जो सबका ध्यान खींच रही है। इस झांकी में मां भगवती को जज के रूप में दिखाया गया है जो बेटियों पर होने वाले अत्याचार के मामले की सुनवाई कर रही हैं। इसमें आरोपी को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है और वकील सवाल जवाब करते दिख रहे हैं। ये खूबसूरत झांकी लोगों को बहुत पसंद आ रही है। भर में नवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है और जगह जगह पर झांकी पंडाल हिंदू उत्सव समितियों के द्वारा सजाए गए हैं। लेकिन सीहोर जिले में जिस झांकी की सर्वाधिक चर्चा की जा रही है वह आज मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए मां भगवती का न्यायालय बनाया गया है जिसे मां बीजासन दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा बनाया गया है और इस पूरे पंडाल को एक मां भगवती के न्यायालय के रूप में बताया गया है जहां पर समिति द्वारा यह संदेश दिया जा रहा है कि स्टॉप रेप कल्चर यानी बलात्कार के जो संस्कार है वह रोके जाएं और इस पर समिति ने कार्य किया है। भगवती से यह गुहार लगाई है कि प्रदेश में रेप कल्चर रोका जाए, देश भर में बेटियों को सुरक्षित किया जाए। क्या उद्देश्य है आपका? हमारा उद्देश्य सीधा सा है, जैसे किसी बालिका का बलात्कार हो जाता है और उसे कोर्ट और हमारी शासन न्याय नहीं दे पाती है, इसके आधार पर हमने मां भगवती का न्यायालय इस वर्ष यहाँ पे तैयार किया है। कुछ और भी सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। क्या संदेश है इस बार के यह पंडाल को आपने विशेष? नारी शक्ति है, नारी नारायणी है। इस बार की झांकी का मुख्य जो उद्देश्य है वो कहीं न कहीं नारी के प्रति जो देश में घटनाएं हो रही है उनके प्रति षड्यंत्र हो रहे हैं और उनके प्रति जो रेप हो रहे हैं यहाँ जो है संदेश दिया जा रहा है उनकी सुरक्षा हो और विशेष ध्यान केंद्रित हो। नवरात्र पर धमतरी का विंध्यवासिनी मंदिर श्रद्धा और सौंदर्य का संगम बन गया है। माता बिलाई के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर का जीर्णोद्धार कर इसे भव्य रूप दिया गया। 2 साल में मंदिर परिसर मकराना पत्थरों से सजा, स्वर्ण जनित मुकुट और विष्णु के 10 अवतारों की झलक भी शामिल हुई। खास बात यह है कि 36 साल बाद बावली स्थल का नवनिर्माण हुआ है जहां 5.5 फीट का शंख भक्तों को आकर्षित भी कर रहा है। देश विदेश से आ रहे श्रद्धालु यहाँ मनोकामना ज्योत जला रहे हैं। इस बार सबसे अलग है क्योंकि आप देख सकते हैं इस बार माता जी का स्वरूप भी थोड़ा सा बदला है, चोला बदला हुआ है तो, और ये सब अभी इन सब का निर्माण हुआ है और डेकोरेशन में भी इस बार थोड़े से बदलाव हुए हैं जो कि बहुत खूबसूरत है। मैं तो उसके उद्घाटन के समय आ नहीं पाई थी, अभी आई उसमें देखी पूरा सा शंख वगैरह बना हुआ है, बहुत सुंदर लगा। इस बार भक्तों के लिए माँ बावली मंदिर में बावली के भी दर्शन के लिए खोला गया है। बावली को जो 35 साल से बंद पड़ा हुआ था उसका जीर्णोद्धार करके खोला गया। साथ ही साथ 4 से 5 फीट का उसमें शंख लगाया गया है और वो जो शंख बना हुआ है वो शंख का चूर्ण से बना हुआ है। इसकी लंबाई लगभग 4 से 5 फीट है और मंदिर का जीर्णोद्धार भी किया गया है। फिर भी इस बार माँ विंध्यवासिनी बलि माता मंदिर में सभी ट्रस्टियों के प्रस्ताव से एक बावली जो पुरानी 35-36 वर्षों पुरानी बावली जो बुझी हुई थी उस बावली को पुनर्जीवित कर उसका न केवल सौंदर्यीकरण किया गया है बल्कि उसके ऊपर 5.5 फीट के लगभग का एक
शंख भी लगाया गया है, पंचमुखी शंख के, ताकि आने वाली पीढ़ी उससे प्रेरणा ले सके, जान सके कि शंख का महत्व क्या है। ऐसा यहाँ पे शंख को बावली के ऊपर संजोया गया है। नवरात्रि के इस मौके पर सीधी जिले में घोघरा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मान्यता है कि यहाँ मांगी गई मन्नतें जरूर पूरी होती है। मंदिर के पुजारी अरुण तिवारी ने बताया कि बीरबल के परिवार से इस मंदिर का गहरा संबंध है। ऐसा कहा जाता है कि बीरबल को यहीं देवी का वाक्य सिद्धि का वरदान मिला था। स्थानीय निवासी भगवत प्रसाद शर्मा ने कहा कि बीरबल और उनके भाई मंदिर के पास बहने वाली रेही नदी में नहाते थे, जिसके पत्थर आज भी मौजूद हैं। कुछ साल पहले मंदिर की मूर्ति चोरी हो गई थी, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था बनी रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को देखते हुए यहाँ बेहतर व्यवस्था की आवश्यकता है। सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने मंदिर को सीधी जिले की शान बताया और पुरातत्व विभाग से इसके संरक्षण और विकास की मांग की है। घोघरा प्राचीन मंदिर में लगातार वहाँ पे भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। वहीं अगर हम शहर की बात करें तो शहर में गांधी चौराहे में आप देख सकते हैं कि काली माता की मूर्ति और भोले बाबा की मूर्ति यहाँ पे विराजमान है, जहाँ लगातार कई वर्षों से यहाँ पे गांधी चौराहे में यह मूर्ति रखी जाती है और लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। ये यहाँ पे माता रानी कितने वर्षों से आप रख रहे हैं? हम लोग 37 वर्षों से लगातार रख रहे हैं। मतलब लोगों की मान्यता ये है, भगवती की हर जो यहाँ मन्नत मांगते हैं उनकी पूरी होती है। और हम लोग 37 साल से लगातार रख रहे हैं महाकाली की प्रतिमा, और लोगों का बड़ा उत्साह रहता है। चलो गांधी चौराहे महाकाली की प्रतिमा रखी होगी तो दर्शन करेंगे। किसकी दर्शन करने आई हैं? महाकाली का। हाँ, यहाँ पे घोघरा भी है, घोघरा मंदिर है, वहाँ भी गई हैं? नहीं, वहाँ तो नहीं गई हूँ, बट यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है ना कि सारी जन्नत यही है। और इस साल की तरह नहीं, मतलब हर साल यहाँ की इतनी अच्छी प्रतिमा रखी जाती है कि देख के मन खुश हो जाता है। मानो व्यवस्थाएं भी अच्छी होती है। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं रहती है। और यही नहीं कि इस साल बस, हर साल की तरह हमेशा यहाँ का नाम गांधी चौराहा जो भी है यहाँ तो बहुत ही अच्छा रहता है। और सारी व्यवस्थाएं यहाँ दर्शन पाके ना लोग धन्य हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो भक्तजन है वो कहते हैं कि माता रानी के दर्शन पाके हम लोग धन्य हो जाते हैं। और माता यहाँ पे जो यहाँ के पुजारी हैं वो बताते हैं कि यहाँ पे जो माता रानी की जो मन्नत मांगता है वो मन्नत जरूर पूरी होती है। स्टार न्यूज़ के साथ शरद गौतम, सीधी। बॉलीवुड के सुपरस्टार संजय दत्त महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे और दिव्य भस्म आरती में शामिल होकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। सुबह 4 बजे शुरू हुई भस्म आरती के लिए संजय दत्त पारंपरिक पोशाक में नजर आए। उन्होंने गर्भगृह में बैठकर पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ आरती में हिस्सा लिया। पुजारियों ने विधिवत पूजा की और संजय दत्त ने बाबा महाकाल से देश की खुशहाली, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। इस मौके पर मंदिर परिसर में भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे, जिन्होंने अपने प्रिय अभिनेता की झलक पाने के साथ साथ बाबा महाकाल के दर्शन का पुण्य लाभ लिया।